नाउ देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, देखो ना, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ये आपका कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। कह रहा है एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आप देखो फर्स्ट वाले को देखिए, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए एंड A is a subset of B, then X is a subset of B. ये क्वेश्चंस ऐसे आपके नहीं होंगे। अब आप इसको अगर देखें तो ना, इसको आप ट्रू और फॉल्स दोनों बना सकते हैं आपका नाम कैसे। अगर मैं देखूं तो देखो, स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यों होगी? देखो ए इज इक्वल टू आपने 1 2 3 ये कर दिया, और मजे की बात बी इज इक्वल टू भी आपने 1 2 3 आपका बना दिया, एक्स 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 आपका देखो ना दे सकते। तो यहाँ पे क्लियर आपका देखो ना, ए इज आपका ए बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका मतलब सिंस आपका क्या हो जाएगा? ए आपका बी को बिलोंग कर रहा है, देखो सिंस, इसका मतलब 1 2 3 ये जो होंगे इज ये एलिमेंट ऑफ के आपका क्या हो जाएगा? बी। इज इट क्लियर? बी आपका देखो नाउ, इसका मतलब बी के एलिमेंट, बट आपका देखो नाउ दिस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये ऐसे कर सकते हैं अगर आपने नॉट फॉल्स के लगानी। दूसरा वाला क्या था? सेकेंड वाला आपका क्या है? A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a belongs to। अच्छा ओके, ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रही है सर? स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए बी सिंस। देखिए अब आपका A के ले लीजिएगा 1 और 2 और B के ले लीजिएगा आपका जैसा कोई भी ले लीजिए 1 2 3, सी का भी है ना, तीसरा सी का भी है 1 2 3, ये देखिए और तो नहीं है तो देखो अब आप ये देखो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखिए और बी बिलोंग्स टू आपका देखो किसको कर रहा है? सी को। देखो देन ए इज नॉट इक्वल टू आपका देखो सी हो गया, सिंस 1 2 ये जो आपका एलिमेंट देख रहे हैं आपका नाम इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ, उसके बाद तीसरा आपका क्या है? A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ C, देन A इज ए सबसेट ऑफ C। इसको आप क्या मानते हैं जी ठाकुर साहब? स्टेटमेंट इज तीनों एक दूसरे का सबसेट है, दूसरा यानी कि क्या कह रहा है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी आपका बोला। इसका मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स भी बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? बी आपका देखिए, और बी इज ए सबसेट ऑफ आपका क्या बोला उसने? सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा? सी। ये हो गया। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ए इज इक्वल टू आप 1 2 कर दो या ए बी में कर दो आपका नाम, फिर आपका बी कर दीजिए आपका दो ए बी सी, या 1 2 3 कर दीजिए आपका नाम 1 2 3 आपने किया हुआ। नाउ सी में आपका देखो ना ए बी सी डी, 1 2 3 4 कर दीजिए आपका नाम। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा? A is a subset of B। X belongs to आपका क्या हो गया? B हो गया, and that is इसका मतलब X क्या होगा? X belongs to A, X belongs to B हो गया, X belongs to B, X belongs to आपका क्या हो गया? C। इसका मतलब B is a subset of C हो गया। अगर X belongs to आपका क्या हो गया? A, अगर X belongs to आपका क्या होगा? C। इसका मतलब A is a subset of C। ऐसे इसके फोर्थ
और 6 जरा करिएगा तो फिर मुझे पता लग जाएगा, आपके समझ में आ गया। मैं इसको अभी रोक देता हूँ ना। जो फोर्थ पार्ट आपका बेसिकली है, फोर्थ पार्ट क्या है? A is not a subset of B and B is not a subset of C कह रहा है। देन आपका A is not a subset of C, आपका ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगती है? स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपका क्या लिखा हुआ साथ देखिए आपका नाम। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज गिव एन एग्जांपल। स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, इसका मतलब इफ ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो, अपने ए और बी आपने दे दिया। आप 1 2 दे सकते हैं आपका नाम देखो, इसकी जगह में आपका बी इज इक्वल टू आपका सी डी ई दे दिया। 3 4 5 आपने यहाँ पे लिख सकते हैं आपका देखो नाम। एंड सी इज इक्वल टू आपने ए नाउ बी एफ दे दिया। अब यहाँ अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल से देखेंगे, हियर A is not a subset of B. A has the different element and B has also the different element here. And C. So and B is not a subset. Both have the same आपका नाम, both have the different elements आपका देखो नाम, इसमें भी आपके different elements हैं। देखो अब आपका अगर आप देखेंगे since both element of A are the element of C, अगर ए बी यहाँ है कायदे से, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगुलर आपकी घूम रही है आपका नजर, क्योंकि आप खुद देखिए आपका क्या कह रहा है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी आपका नाम देखो। तो इसका मतलब डज नॉट मीन दैट A is not a subset of C। ये आपका इसको ऐसे करते हैं नाउ प्लीज। ये आपका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं? इफ X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to आपका B कह रहे हैं। ये भी आप स्टेटमेंट आप देखो इज आपका फॉल्स है। क्यों है? इसमें भी आप देखो A is equal to आपने 3,4 कर दिया और 20 यही वाला ऊपर कर सकते हैं, देखो 5 6 7 कर। तो क्लियरली अगर आप देखिए 3 बिलोंग्स टू आपका देखो ए है आपका देखो, एंड ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ आपका क्या बी है आपका देखो। देन 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू आपका जो है बी आपका हो गया आपका नाम देखो। ये आपने इसमें करना था। 10 X belongs to आपका देखो दिस इज A, ये आप करते हैं and A does not belongs to आपका B does not mean X belongs to, ये हो जाता है। तो 6th वाला जरा आप देखिए तो क्या कहते हैं, चेक करिए। इसमें अगर आप 6th वाले में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू आपका कह रहा है आपका, ये आपका स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वही कह रहा है आपका देखो ना। इसका मतलब देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के पूरे एलिमेंट्स होंगे आपका देखो विल बी एलिमेंट्स ऑफ बी होना चाहिए, तभी आपका नाम ये हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। नाउ अब बात अगर आती है इफ आप बना दोगे एनी एलिमेंट ऑफ नॉट अकर इन बी, अगर भाई दिया कोई एलिमेंट आपका बी में अकर नहीं करता है, इसका मतलब देन इट विल नॉट बी अकर, देन इट विल
नॉट अकर इन ऑब्वियसली आपका ए में अकर नहीं करेगा आपका ना, देखो दिस जब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी इज इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ आपका ना, दिस इज ए नॉट बिलोंग्स टू आपका हो गया 10। इसका मतलब ए आपका क्या बोला, ए इज आपका क्या कह रहा है सबसेट ऑफ बी, लेकिन देन यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या बी, एंड आपका एक्स डज नॉट बिलोंग टू आपका क्या हो जाएगा ए, ये यहाँ पर एन नहीं लिखेंगे देन, तो दिस वाइज द, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो जरा इसलिए बच्चे को दिक्कत होती है।